Hey guys, this is Om Kumar. Welcome to our YouTube channel that is Detailed Mathematics. So, this is the 6th lecture of the polynomials. Till lecture 5, we have learned about the division algorithm in polynomials. What we have learned in the last lecture, that is division algorithm in polynomials. And today we will learn about the remainder theorem, which is the extension of the division algorithm. डिवीजन एल्गोरिदम से ही रिमाइंडर थ्योरम का बोले तो उत्पत्ति हुआ, मतलब वहीं से आया है। क्योंकि अगर आपको डिवीजन एल्गोरिदम नहीं आता तो आप रिमाइंडर थ्योरम नहीं कर सके। रिमाइंडर थ्योरम के बाद फैक्टर थ्योरम आएगा, वो भी यहीं से आया है। कैसे है? सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। क्या? रिमाइंडर थ्योरम। आपको ये बता चुके कि रिमाइंडर किसे कहते हैं, क्योंकि डिवीजन में हम आपको ये बताए थे, डिवीजन नॉर्मल डिवीजन करके बताए थे कि डिवीजन में डिविजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, कोसेंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। ये आपको बढ़िया से क्लियरली सारे बता चुके हैं, ठीक है। तो उसी में एक होता है पार्ट रिमाइंडर जो बच जाता है। रिमाइंडर 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 कहाँ से है? रिमेन। रिमेन मतलब क्या होता है? लेफ्ट, मतलब जो छूटा हुआ है, जो छूट गया। डिवाइड करने के बाद जो लास्ट में जो छूट गया था उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। एग्जांपल में देख लीजिए, 3 को कर दीजिए 10 से, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, बचा कितना? 1। लास्ट में 1 जो बचा माइनस करते हैं, ये जो बचा इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर समझ में आ गया। रिमाइंडर थ्योरम इन पॉलिनोमियल्स। रिमाइंडर थ्योरम ये क्या थ्योरम है? ये क्या बोलता है? मतलब रिमाइंडर तो समझ में आ रहा सबको, रिमाइंडर क्या है। तो रिमाइंडर थ्योरम को पॉलिनोमियल्स में क्यों रखा गया, एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है, क्या बोलता है, ये सब बातें को समझने के लिए हमको इसको पढ़ना पड़ेगा कि आखिर में रिमाइंडर थ्योरम है क्या, ठीक है। तब तक ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा? रिमाइंडर थ्योरम व्हाट डज रिमाइंडर थ्योरम से? रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है? रिमाइंडर थ्योरम बोलता है if a polynomial px मान लीजिए, px of degree 1 or more than 1, ठीक है। कोई एक पॉलिनोमियल है px जिसका डिग्री 1 या फिर मोर देन 1 है, ठीक है, इज डिविजिबल बाय अ पॉलिनोमियल x माइनस अल्फा, वेयर x माइनस अल्फा को मान लिए पॉलिनोमियल gx मान लिए, ठीक है। पॉलिनोमियल्स gx दैट इज x माइनस अल्फा, ठीक है। इस बात को याद रखिए, अभी हमको बढ़िया से डिटेल में बताएंगे। ये बस अब थ्योरम बता रही है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। इट इज डिविजिबल बाय अ पॉलिनोमियल दैट इज gx इज इक्वल टू x माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज अ रियल नंबर, देन p of alpha will be the remainder। देखिए क्या बोलता है, इफ अ पॉलिनोमियल्स px, कोई एक पॉलिनोमियल्स है px है, कोई एक पॉलिनोमियल्स मान लीजिए px, कोई मान लीजिए px इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 मान लीजिए, कोई एक px एक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। कोई भी px एक पॉलिनोमियल्स मान लीजिए, ठीक है, ये कोई पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, समझ में आ रहा। और इसका डिग्री क्या है? 1। मान लीजिए आप सिर्फ 9x प्लस 6 भी रख सकते थे या इतना बड़ा भी रख सकते हो, एक डिग्री रखे, या फिर कोई मान लीजिए px इज इक्वल टू 6x प्लस 5 है। इसका डिग्री कितना है? इसका 1 है। इसका डिग्री कितना है? 3 है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट हम इसको कंसिडर करने के लिए हम इसको इतना कंसिडर करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक है, जिसका डिग्री 1 या फिर 1 से ज़्यादा है, मान के चलते 1 से ज़्यादा है, ठीक है। ये क्या है? डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? gx के। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है gx का वैल्यू क्या है? x माइनस अल्फा।
एक्स माइनस अल्फा, कोई पॉलिनोमियल है जो जी एक्स है वो एक्स माइनस अल्फा है। अब यहाँ पूछेगा कि अल्फा क्या है, अल्फा क्या ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, हम अल्फा जानबूझ के लिए ताकि अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, अल्फा कोई एक रियल नंबर है। आपको रियल नंबर बता चुके क्या होता है, रियल नंबर मान लीजिए कुछ भी है, मान लीजिए चलिए कुछ भी 2 मान लीजिए, एक्स माइनस 2 है, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 2 है, अल्फा की जगह पर अल्फा इज इक्वल टू 2, अल्फा इज इक्वल टू -1 भी ले सकते थे, समझे ना, कुछ भी ले सकते थे आप, समझे ना। तो यहाँ पर हम समझाने के लिए हम यहाँ पर अल्फा लिए हैं, ठीक है। ये पी एक्स है पॉलिनोमियल जो डिविजिबल है किससे, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा से, एक्स माइनस अल्फा से डिविजिबल है, ठीक है। वेयर अल्फा इज अ रियल नंबर, देन तब इस कंडीशन में क्या होगा, पी ऑफ अल्फा जो होगा यहाँ पर एक्स के जगह पर पी ऑफ अल्फा जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। पी ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। इसी में देखिए पी ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, पी ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा पुट कर दिया एक्स के जगह पर 4 अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा, यहाँ नज़र नहीं आता होगा आपको, यहाँ दिखाते हैं आपको, इस साइड दिखाते हैं। तो यहाँ पर पी ऑफ अल्फा क्या होगा, पी ऑफ अल्फा क्या होगा, पी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एक्स की जगह पर अल्फा पुट कर देंगे 4 अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा प्लस 6, ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। अगर अल्फा की जगह पर 2 है तो 2 यहाँ पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, 1 है तो 1 पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, -1 है तो -1 पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, जो भी अल्फा की जगह पर होगा उसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया खटाक से, हो गया रिमाइंडर थ्योरम। क्या था, बस हलवा था, कुछ नहीं था। एक बार रिपीट करके दिखा देते, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, रिमाइंडर थ्योरम बोलता है इफ अ पॉलिनोमियल्स ऑफ पी एक्स, कोई एक पॉलिनोमियल्स है पी एक्स मान लीजिए कुछ भी है पी एक्स पॉलिनोमियल्स, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि उसका डिग्री जो है, उसका मतलब डिग्री हाईएस्ट पावर है वो 1 हो या फिर 1 से ज़्यादा हो, समझ में आ रहा, उसका पी एक्स का डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा हो, ठीक है। और वो जो पॉलिनोमियल्स पी एक्स है वो डिविजिबल हो किससे, कोई एक पॉलिनोमियल्स जी एक्स, कोई एक पॉलिनोमियल्स है जी एक्स। ये पी एक्स और जी एक्स ये है क्या, फंक्शन है, कुछ नहीं, ये फंक्शन है, बस ऐसे लिखा रहता है, इसको छोड़ दिए, दिमाग से हटाइए, ये सब समझ में आ जाएगा, खुद करते करते समझ में आ जाएगा, ठीक है। इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल से, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, बार बार ये लिख देते हैं इंप्लाइज इक्वल टू लिख देते हैं, हम लोग लिखते हैं ना, कोई सवाल सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं, तो बस ये सब को दिमाग में रखने की जरूरत नहीं, ये सब बस सिंपल से बस ये लिखा रहता है, ठीक है। कोई एक पॉलिनोमियल पी एक्स है जिसका डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, वो डिविजिबल है किससे, जी एक्स, जिसका जी एक्स एक पॉलिनोमियल है जो किस फॉर्म में है, एक्स माइनस अल्फा का फॉर्म में है, समझे ना, एक्स माइनस अल्फा का फॉर्म है जिसका डिग्री 1 है, समझ में आ रहा। तो वहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा एक रियल नंबर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वैसा हो गया तो ठीक है, आप लोग बोलते हो वैसा हो गया ठीक है, तो उसमें कंडीशन में हमको फायदा क्या है, तो उस कंडीशन में ये होगा कि जो पी ऑफ अल्फा जो आएगा, जो एक्स माइनस अल्फा था, पी ऑफ अल्फा जो आएगा वो क्या हो जाएगा, पी ऑफ अल्फा हो जाएगा रिमाइंडर। इसी में एक और केस दिखाते हैं आपको, एक और केस दिखाते हैं, यही सेम में अगर आप पूछिएगा कि यहाँ पर x माइनस अल्फा की जगह पर x प्लस अल्फा रहा, तो x माइनस अल्फा की जगह पर x प्लस अल्फा रहा, तो फिर क्या हो जाएगा, तो बस कुछ नहीं होगा, gx को हम लोग कैसे लिखेंगे, gx इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, x माइनस प्लस हो जाएगा ना, समझ में आ रहा, बस तब यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ माइनस अल्फा रिमाइंडर होगा, समझ में आया, p ऑफ माइनस अल्फा रिमाइंडर होगा, समझ में आ रहा। कुछ भी नंबर आप पुट करें लेकिन यहाँ माइनस निकालना होगा, समझ में आ रहा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, इस पे फिर आपको सवाल कुछ कराते हैं, ठीक है, अच्छे सवाल कराते हैं, नोट कीजिए इसको। सो हियर क्वेश्चन इज रिटन दैट फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल्स px is equal to 4x cube minus 12x square plus 14x minus 3 is divided by gx is equal to 2x minus 1। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर क्या फाइंड करने को बोल रहा है, रिमाइंडर फाइंड क्या करने बोल रहा है, रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल्स क्या था, px is divided by gx। px का हम कंडीशन क्या बताए थे, उसका डिग्री कितना होना चाहिए, 1 या मोर देन 1 है, हाँ है, 3 है, इसका डिग्री 1 है, हाँ है, इसका x का पावर कितना है, 1 है ना,
ठीक है, चलिए इसको हमको क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। आप रिमाइंडर किस तरह फाइंड कर सकते हैं, आपको दो स्टेप पे फाइंड करने का, दो तरीका है। एक क्या है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। वो काफ़ी लंबा है, काफ़ी लंबा ट्रैक। एक तरीका क्या था, डिवीजन एल्गोरिथम में बताए थे ना, 2x - 1 को डिवाइड कर देते हैं 4x³ - 12x² + 14x - 3 से डिवाइड कर देंगे, पूरा बोर्ड भर जाएगा, एक बार और रब करना पड़ेगा, समझ में ना, तो बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। उस तरीके से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बट हमको क्या करना है, टाइम सेव करना है। हमको हमें क्या पता है, हमें पता है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या बोला था कि रिमाइंडर थ्योरम क्या बोला था कि पॉलिनोमियल्स दैट इज px whose degree is 1 or more than 1 is divided by gx whose degree is 1, then gx whose degree is 1 and written in the form of x minus alpha। इसको क्या करना है, x माइनस अल्फा में बनाना है। क्या बनाना है, x माइनस अल्फा में, x माइनस अल्फा में बनाना है। तो भैया x माइनस अल्फा में है, ये तो 2x माइनस अल्फा में है, 2x माइनस अल्फा में, अल्फा की जगह पर 1 लिखा हुआ है, तो 2x माइनस अल्फा में हमको क्या करना है, x माइनस अल्फा में बनाना है। देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इसको हम दिखाते हैं। कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट क्या, ये समझिएगा तो आपको रिमाइंडर थ्योरम पूरा हलवा लगेगा, पूरा बच्चा लगेगा, बहुत आसान, बहुत आसान। px तो दिया हुआ है हमको, चलिए px दिया हुआ है, मान लीजिए आप px लिख लेते हैं। px कितना दिया है, 4x³ - 12x² + 14x - 3। px तो हमें दिया हुआ है, ठीक है, px दिया हुआ, हमें चाहिए gx भी दिया हुआ है। gx कितना दिया है, 2x - 1 दिया हुआ है, gx दिया हुआ है ना, पढ़ा लिख देते हैं, ठीक है, gx दिया हुआ 2x - 1। बट हमें gx किस फॉर्म में चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम हमको क्या चाहिए, gx चाहिए किस फॉर्म में चाहिए, x माइनस अल्फा का फॉर्म में। तो आप फंस गए, x माइनस अल्फा में है ही नहीं, ये 2x माइनस अल्फा के फॉर्म में। तब इसको इसको x माइनस अल्फा में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेट कर दीजिए 2x माइनस 1 को 0 के बराबर इक्वेट कर दीजिए। हमेशा इस स्टेप को याद रखिएगा, इस स्टेप को याद रखिएगा, 2x - 1 को 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब करके देखते हैं। 2x - 1 = 0 है ना, समझ में आ रहा, -1। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप पढ़ चुके क्लास 8 में, कि वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ। कांस्टेंट वेरिएबल भी हम आपको बता चुके हैं, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ। वेरिएबल इसमें क्या है, x है, कांस्टेंट क्या है, 1 2 3 4 जो भी रियल नंबर है सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो करते हैं, चलिए क्या करते हैं, 2x - 1 इधर जाएगा, क्या जाएगा, +1 हो गया ना। इसको आगे करते हैं, इधर 2x = 1 है, तो 2x = 1 यहाँ लिख देते हैं। हम छोटे छोटे स्टेप में आपको समझा रहे हैं। 2x = 1 इधर लिख दिए ना। अब 2 और x दोनों मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में। अब नीचे ये जाएगा, इधर जाएगा, इस साइड हमको भेजना है, तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा ना भैया। 2 × x = 1, ये मल्टीप्लाई में है, ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x = 1/2, x = 1/2। इतना वैल्यू मिल गया ना। अब क्या करना है, अब दोनों को एक साइड लेकर आइए, इक्वल टू जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में ला दीजिए, जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में ला दीजिए। आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बताएंगे किस तरह करना है, जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में ला दिए। तो x को अब इसको इस तरफ ला दीजिए, x - ½ = 0। किए थे ना, x - ½ हो गया, ये बन गया x माइनस अल्फा का फॉर्म में, x माइनस अल्फा बन गया ना, बन गया। तो यहाँ अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा = -½ सॉरी, अल्फा = ½ यहाँ x माइनस अल्फा है, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, ½ है, आ गया ना। x का वैल्यू कितना, अल्फा का वैल्यू कितना है, ½ आ गया। आप बोलिएगा इतना बहुत बड़ा प्रोसेस है, बड़ा प्रोसेस नहीं, सिर्फ हम छोटे छोटे स्टेप में करके दिखाएं, ये भी बहुत छोटा है। बट आप चाहें तो एक और तरीका से कर सकते हैं। यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, एक और तरीका दिखाते हैं किस तरह से करना है, एक और तरीका दिखाते हैं सर, एक और तरीका दिखाते हैं। इतना डिटेल्ड में कोई नहीं बताएगा जितना डिटेल में हम बता रहे हैं। एक और तरीका देखिए, ये है, हमको बदलना क्या, x माइनस अल्फा में। देखिए ध्यान से इसको देखिए, gx = 2x - 1 है ना, हमको चाहिए x माइनस अल्फा।
मतलब x को हमको फ्री करना है, x को फ्री करना है, x को फ्री करना है, x के साथ क्या है 2 है, 2 है, तो ये 2 मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में। अगर 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, अगर 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये तो फ्री हो जाएगा, 2 2 ऊपर नीचे कट जाएगा। देखिए कैसे 2x - 1 को हम अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों से जो करेंगे वो काम दोनों से करेंगे ना, एक 6 से करेंगे तो इसके साथ भी करेंगे। 2 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x - हाफ हुआ ना, तो x - अल्फा का फॉर्म में आ गया, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ, हाफ। समझ में आ गया, कितना आसान था ना आसान, समझ में आ रहा। चलिए अल्फा का वैल्यू मिल गया, तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से क्या बोला था कि P ऑफ अल्फा जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो Px का वैल्यू कितना है, Px इज इक्वल टू 4x³ - 12x² + 14x - 3। ये Px है ना, ये Px है। हमको क्या चाहिए, P ऑफ अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, P ऑफ अल्फा, तो P ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, 4α³ - 12α² + 14α - 3 हो गया। तो P ऑफ अल्फा का वैल्यू कितना है, हाफ, तो P ऑफ हाफ इज इक्वल टू 4 × हाफ का क्यूब - 12 हाफ का स्क्वायर + 14 × हाफ - 3। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा ना, ये सब बातें समझ में आ रही है ना, जिसे हम कर रहे हैं सब समझ में आ रहा, इतना तो आप सीख के ही आए हैं, समझ में आ रहा ना। P ऑफ हाफ का क्यूब कितना होगा, 4 × हाफ का क्यूब क्या हो जाएगा, 1/8। आप कर लिए, सॉल्व कीजिए, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, समझ में आ रहा ना, -12 हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस इसको कटेगा 2 × 2 7 जा, समझ में आ रहा ना, 7 - 3 + 7 - 3, समझ में आ रहा, इतना सब समझ में आ रहा। आप नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे रियल नंबर का लेक्चर देख सकते हो, उसमें हम बढ़िया से डिटेल में बताएं, हम छोटा कैसे काटना है कैसे नहीं काटना है, रियल नंबर में आप जाकर के देख सकते हैं। मेरा रियल नंबर यानी नंबर सिस्टम में सारा हम करा के आ रहे हैं ना, बेसिक से हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसको काटेंगे 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 1, 4 × 3 = समझ में आ रहा ना। तो ये P ऑफ हाफ इज इक्वल टू 1/2 - 3 + 7 - 3, समझ में आ रहा। इसको सॉल्व करते हैं, P ऑफ हाफ -3 - 6 कितना हो गया, हाफ + 7 - 6, ये हो जाएगा +1। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करके इधर दिखाते हैं, नीचे हो गया, इधर दिखाते हैं, इसको मिटा देते हैं इधर। P ऑफ हाफ, इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 + हाफ मतलब 3/2 = 3/2। सो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर कितना बना, 3/2। रिमाइंडर कितना बचा, 3/2। आप उतना लंबा डिवीजन से कीजिएगा तो बहुत टाइम लगेगा, इससे कीजिए तो बहुत छोटा लगेगा। हम तो चाहते हैं यहीं पर खत्म कर देते हैं, इस स्टेप में ही खत्म कर देते हैं काट छाट के, लेकिन आपको बताने के लिए लंबा किए ताकि आपको समझ में आए। समझ में आ रहा, तब तो समझ में आए तो इसको नोट कीजिए, ठीक है। इसके बाद एक और सवाल कराते हैं, थोड़ा अच्छा सवाल है, इसे थोड़ा अच्छा है, मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक और सवाल कराते हैं, चलिए इसको नोट कीजिए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम ऑफ इन पॉलिनोमियल्स। फाइंड द रिमाइंडर when x³ + 3x² + 3x + 1 is divided by x + 5। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिमाइंडर फाइंड करना। क्या बोल रहा है, रिमाइंडर फाइंड करना। when चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द रिमाइंडर when x³ + 3x² + 3x + 1 is divided by x + 5। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिमाइंडर फाइंड करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है, फाइंड द रिमाइंडर। क्या करने बोल रहा है, रिमाइंडर फाइंड करने बोल रहा है। वो दिया क्या है कि ये जो है x³ + 3x² + 3x + 1 ये क्या है, डिवाइडेड बाय x + पाई। ये थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट लग रहा है, पाई आ गया इसमें, बस डरने का कोई बात नहीं है, सिंपल है, डरने का कोई बात नहीं है, सिंपल है। अब जैसे उसको सॉल्व किया आपको इसको भी उसी तरह सॉल्व करना है। चलिए मान लेते हैं लेट, ऐसे सॉल्व करने में अच्छा नहीं तो मान लेते, चलिए लेट। दिया नहीं है px क्या है gx क्या है, इसमें दिया नहीं है,
हो सकता है ये पी एक्स हो सकता है ये जी एक्स हो, या फिर हो सकता है ये पी एक्स हो ये जी एक्स हो। पी एक्स और जी एक्स कौन डिविडेंड है? हो सकता है ये डिविडेंड हो या फिर ये डिविडेंड हो, समझ में ना, या ये डिवाइजर हो ये डिवाइजर हो, कुछ भी हो सकता है। कैसे पता करेंगे कौन क्या है? हम कैसे पता करें कि कौन क्या है? तो याद कीजिए डिवीजन एल्गोरिथम आपको बताए थे। डिवीजन एल्गोरिथम में क्या बताए थे? जिसका डिग्री ज्यादा वो क्या हो जाएगा? डिविडेंड। मतलब द डिग्री ऑफ डिविडेंड is always greater than the degree of divisor। समझ में आ रहा? मतलब px होता था डिविडेंड और gx होता था डिविजर, तो px का डिग्री हमेशा ज्यादा होगा gx का। तो यहां पर डिग्री ज्यादा किसका है? इसका। तो ये क्या हो गया? px। ये क्या हो गया? gx। समझ में आया? ये बात कंसेप्ट क्लियर हो गई कि मतलब किसको किससे डिवाइड करना है? इसको डिवाइड करना है इससे, इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो हमको जो रिमाइंडर मिलेगा वही रिमाइंडर फाइंड करना है। समझ में आ रहा? समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई। कंसेप्ट को बनाइए, क्वेश्चन करने से पहले कंसेप्ट को बनाइए। आप एक क्वेश्चन करने से फायदा नहीं होगा जब तक आपका कंसेप्ट बिल्ड नहीं होगा। अगर एक बार कंसेप्ट बिल्ड हो गया, आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, किसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, आप चुटकी में कर लीजिएगा। समझ में आ रहा? सो हम क्या पता है? पी एक्स क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हो गया पी एक्स। ठीक है। एंड जी एक्स इज इक्वल टू, जी एक्स क्या हो गया? x प्लस पाई। ठीक है। पी एक्स और जी एक्स समझ में आ गया। तो क्या हम इसको डिवाइड करें रिमाइंडर फाइंड करने के लिए? क्या डिवीजन एल्गोरिथम लगाएं? जी नहीं, उतना सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करने बोला। रिमाइंडर फाइंड करना है तो सिर्फ हमको रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर फाइंड करना है तो कितना आसान से फाइंड करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड करेंगे, क्योंकि उससे आसान होता है। तो ये क्या x प्लस एक्स माइनस अल्फा का फॉर्म में है? x माइनस अल्फा का फॉर्म में है? जी नहीं है। है? नहीं है ना? नहीं है। तो इसको x माइनस अल्फा का फॉर्म में बदलना है। कैसे बदलेंगे? कैसे बदलेंगे? आपको बताए थे कि अगर x प्लस अल्फा है तो उसको क्या करेंगे? x माइनस माइनस अल्फा लिखेंगे, ताकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के प्लस बना ले। तो इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे? इसको x प्लस पाई को हम लोग किस तरह लिखेंगे कि x माइनस अल्फा का फॉर्म में रहेगा? तो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस माइनस पाई, इस तरह लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? इस तरह लिख सकते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया? अल्फा इज इक्वल टू माइनस पाई हो गया। समझ में आ रहा? समझ में आ गया ना? एक्स अल्फा इज इक्वल टू माइनस पाई। चलिए, काम हो गया मेरा। अल्फा इज इक्वल टू माइनस पाई, याद रखिए इसको। अल्फा इज इक्वल टू माइनस पाई, यहां लिख लेते हैं। तो याद कीजिए रिमाइंडर थ्योरम। अल्फा का वैल्यू जो आ गया उसको x के जगह पर पुट कर दिए, p ऑफ अल्फा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू इतना है, तो p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया? अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1, ये हो गया। ये अल्फा का वैल्यू हो गया p ऑफ अल्फा। ये क्या है? ये रिमाइंडर है। ये क्या है? रिमाइंडर है। तो भैया यहाँ अल्फा का वैल्यू कितना है? माइनस पाई। चलिए अल्फा का जगह पर माइनस पाई पुट करते, p ऑफ माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। समझ में आ गया? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। p ऑफ माइनस पाई, एक काम कीजिए यहाँ इम्प्लाइज दे दीजिए, क्योंकि इक्वल टू बीच में है तो इम्प्लाइज यहाँ देना बहुत जरूरी है। बहुत जगह टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? p ऑफ माइनस पाई, p ऑफ माइनस पाई का क्यूब मतलब माइनस पाई इंटू माइनस पाई इंटू माइनस पाई इंटू माइनस पाई प्लस 3 इंटू माइनस पाई इंटू माइनस पाई। समझ में आ रहा? प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1, पूरा एक्सटेंड कर दिया ताकि आपको समझ में आए। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये दोनों, ये माइनस रहा तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस पाई का क्यूब लिख सकते हैं ना। प्लस 3 माइनस प्लस हो गया, ये दोनों 3 पाई स्क्वायर, 3 इंटू माइनस पाई माइनस 3 पाई
+1। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो। पी ऑफ माइनस पाई का वैल्यू आ गया, माइनस अंदर रहेगा। पी ऑफ माइनस पाई का वैल्यू कितना आया, इतना। मतलब ये क्या हो गया, रिमाइंडर। ये क्या हो गया, रिमाइंडर। नजर आ रहा ना आप लोग को? क्योंकि इधर भी लिख लेते हैं साइड में ताकि आप लोग को नजर आ जाए। पी ऑफ माइनस पाई का वैल्यू लास्ट में कितना आया, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई +1। ये जो हमको फाइनल वैल्यू मिला, ये जो फाइनल वैल्यू हम लोग को मिला, ये क्या है, रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने का हमको फायदा क्या हुआ? रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने का फायदा ये हुआ कि हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं जाना पड़ रहा। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या था, इसको रखते थे डिवीजन में, इसको रखते थे डिविडेंड में, फिर डिवाइड कर रहे तो कर रहे, उसमें क्वोशिएंट भी पता चल रहा, रिमाइंडर भी पता चल रहा, चलते जा रहा, फिर डिवाइड करने पड़ रहा, ये करने पड़ रहा, बहुत लंबा प्रोसेस जा रहा। बट रिमाइंडर थ्योरम का फायदा क्या हुआ कि हमको डायरेक्ट रिमाइंडर मिल जा रहा, समझ में आ गया? ये बात बस हम इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फैक्टर थ्योरम बताएंगे, उस पर कुछ सवाल लगाएंगे। उसके बाद एक ऐसा मतलब सारा सवाल, मतलब होता है ना, सारे हर एक टाइप का सवाल, 1 या 2 मतलब अच्छा सवाल, उसका सीरीज लाएंगे। मतलब एक 1 शॉट या 2 शॉट होगा, शायद बहुत लंबा। उसमें मतलब पेन पेपर पे नहीं होगा, वो मतलब फेस टू फेस डायरेक्ट जैसे हम बता रहे हैं उसी तरह बताएंगे। समझ में आ रहा? ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।